This is exercise 4.1. This exercise is important for short question as well as long question. Here is the question number 3. Reduce the following rational expressions to the lowest form. So what is the lowest form? Lowest form means you have to divide all the numbers and variables until they have no common factors. That means जब आप कोई से भी दो नंबर्स या वेरिएबल्स को डिवाइड करवाएंगे तो उसके बाद वो मज़ीद जो है वो डिविजिबल ना रहे, तो वो हमारी हो जाती है लोएस्ट फॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट. आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 1. इन दिस क्वेश्चन वी हैव 120 x square y cube and z5 in numerator, and in denominator we have 30 x cube y raised power 1 and z square. Both are in divisible form, so we have to divide all the terms. As you know that constant terms are divisible by each other and same variables are divisible by each other. That means x जो है वो सिर्फ x के साथ ही सॉल्व होगा, y की टर्म के साथ सॉल्व होगा और z जो है वो z की टर्म के साथ सॉल्व होगा. आपने चैप्टर नंबर 2 में लॉ ऑफ इंडिसेस और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लर्न किए थे, जिसमें हमने ये सीखा था कि जब हमारे पास सेम वेरिएबल्स डिवीजन में आ जाएं तो उनकी पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट करवाते हैं. तो यहाँ पे भी हमने सबसे पहले इन दो नंबर्स को डिवाइड करवाना है. अगर ये 30 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 120 तो हम वो करवा देंगे, अदरवाइज़ दोनों को किसी सेम नंबर पे डिवाइड करवाएंगे और तब तक करवाएंगे जब तक कि वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में ना आ जाए, यानी कि वो मज़ीद डिविजिबल ना रहें. सो इन नेक्स्ट स्टेप इन सोल्यूशन we are going to divide 120 by 30, so we can cut 0 with this 0 and 3 4s are 12, so 30 4s are 120. ये हमने डिवाइड करवा लिया. अब इन वेरिएबल्स को सॉल्व करवाएंगे हम. इसमें हमने क्या देखना है कि जो ग्रेटर पावर है, जैसे हेयर वी हैव x रेज़ पावर 2 एंड x रेज़ पावर 3, सो अगर डिनोमिनेटर में ग्रेटर पावर आ रही है तो हमने ऊपर से पावर नीचे ला के माइनस करवा देनी है. अगर न्यूमरेटर में पावर ग्रेटर है तो हमें नीचे से पावर ले जाके ऊपर माइनस करवा देनी है. सो लेट्स स्टार्ट. नंबर्स हम सॉल्व कर चुके हैं, उनका आंसर हमारे पास आया 4. हेयर x रेज़ पावर 3, सो ऊपर पावर 2 है तो वो नीचे ला के हम माइनस करवाएंगे. हेयर y क्यूब एंड हेयर इज़ 1, सो 3 माइनस 1 एंड z5 इज़ ग्रेटर पावर देन 2, सो 5 माइनस 2. अब इनको सॉल्व कर लें. वेरी इजी एंड सिंपल. y रेज़ पावर 2, z raised power 3 and in denominator x raised power 1. So this is the answer of part number 1. Here is part number 2. 8a into x plus 1 and 2 into x square minus 1. अब इस क्वेश्चन में जो है वो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन थोड़ी डिफरेंट वे में होगी. हमने इन तमाम क्वेश्चंस में करना सबको लोएस्ट फॉर्म में है, करना सबको फैक्टराइज ही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन जो है दूसरे से वेरी करेंगी. अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टर्म्स आपस में डायरेक्टली डिवाइड हो रही हैं हम उनको डायरेक्टली डिवाइड करवा देंगे, और जो टर्म्स डायरेक्टली डिवाइड नहीं हो रही हैं उसमें देखेंगे कि हमारे पास कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा. पीछे अभी आपको जो मैंने फार्मूलाज बताए थे, कुछ उसमें स्क्वायर के थे, कुछ क्यूब के थे, तो उसमें से हमने चेक करना है कि कौन सा फार्मूला हमारे पास यहाँ गिवन क्वेश्चन पे अप्लाई हो रहा है. सो हेयर वी आर गोइंग टू कट दिस h बाई 2, सो 2 4s are 8. a जो है वो किसी से कैंसिल नहीं हो रहा. अब हमारे पास ये दो टर्म्स बची हैं x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1. अभी हमने एक फार्मूला जो है वो देखा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b. इट मीन्स कि व्हेन यू हैव टू टर्म्स विद स्क्वायर एंड इन बिटवीन वी हैव माइनस साइन, तो उनको हम कैसे राइट करेंगे? उन्हीं दो टर्म्स को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस के साथ ज्वाइन करेंगे. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है और 1 की पावर हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि 1 ने हमेशा 1 ही रहना है, उसको आप चाहे 1000 टाइम मल्टीप्लाई करवा लें. सो स्क्वायर मीन्स होता है कि हमने जो बेस में नंबर है उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 1 with 1 it gives us also 1. So here we have 2 terms with square and in middle we have minus sign. तो हम इनको जो है इन दो टर्म्स को इसके अकॉर्डिंग जो है ओपन करेंगे. That means we can write it as x and 1 with plus and x and 1 with minus sign. हमने इन दो टर्म्स को यूज़ करके हुए ये फार्मूला अप्लाई किया है कि जब दो टर्म्स के ऊपर स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस का साइन आए
उन दो टर्म्स को हम एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ ज्वाइन करेंगे और दरमियान में वो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो यहाँ पे हमने ए और बी की जगह टर्म यूज़ किए एक्स एंड 1, सो एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। नाउ यू कैन सी x plus 1 can cut with x plus 1, so remaining term is 4a over x minus 1। अब ये देखिए, अब इन दोनों जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में से कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो सके, सो दिस इज़ आर लोएस्ट टर्म ऑफ द क्वेश्चन। नाउ दिस इज पार्ट नंबर 4, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब into x square minus 2xy plus y square, this is our numerator, and x minus 1 into x square plus xy plus y square, this is our denominator. And we can see that x cube minus y cube is also an formula, and x square minus 2xy plus y square is also a formula, और जो नीचे डिनोमिनेटर में वो भी हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। ये हमारे पास क्लोज्ड फॉर्म है, ये हमारे पास ओपन फॉर्म एक फार्मूले की, और ये भी हमारे पास ओपन फॉर्म है। यहाँ पे कौन कौन से फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। उस क्वेश्चन में हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, वहाँ पे अब क्या था कि हमारे पास टर्म्स एक्स और वाई में हैं और यहाँ हमारे पास टर्म्स ए और बी में हैं, लेकिन हमने पैटर्न को फॉलो करना है। वहाँ हमने देखा था कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था, तो डैट मीन्स कि उसमें हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ इसकी क्लोज्ड फॉर्म ये है और उसकी ओपन फॉर्म क्या है, ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, यानी कि ए और बी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एक्स और वाई। तो जब हम इसकी जगह एक्स वाई यूज़ करें तो ये बनेगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ये एक फार्मूला उस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है, और यहाँ से हमारे पास एक ये फार्मूला उस क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ये ए बी के साथ राइट है और वहाँ पे वो एक्स वाई के साथ राइट है। अब इस क्वेश्चन में 2 वेज़ हैं इसको सॉल्व करने के। एक ये कि या तो आप इसको ओपन कर लें या ये नीचे वाले को हम क्लोज़ कर लें। तो यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि नीचे वाले को मैंने क्लोज़ कर दिया, क्योंकि ये दोनों फार्मूला सेम ही हैं। ये इसी फार्मूला की क्लोज फॉर्म है, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है ये ऊपर वाले की ओपन फॉर्म है। तो मैंने इन दोनों को कंबाइन करके क्लोज्ड फॉर्म में राइट किया, डेट इज़ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। हमने इनको इसलिए ऐसे कन्वर्ट किया क्योंकि हमने इनको कैंसिल करवाना है, टर्म्स जो इसमें हो सकती हैं कैंसिल। और टर्म अब ऐसे नहीं होगा कि सिंगल, जब वो प्लस माइनस साथ कनेक्ट हैं तो वो सिंगल सिंगल टर्म हम ऊपर नीचे कैंसिल नहीं करवा सकते, हमने पूरी पूरी ब्रैकेट ही कैंसिल करवानी है। सो हियर वी कैन नाउ कैंसिल एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब विद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये बची, और ये तीनों टर्म्स मिला के हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला बना रही हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर। सो हमने उसको भी क्लोज फॉर्म में राइट कर दी। दिस इज़ योर आंसर।